नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। आप लोगों को बता दें कि आज हम एक बेमिसाल लोगों से आपको मिलाने आए हैं जो कि पंचायती राज अंतर्गत इतने अच्छे काम करवाए हैं जिसकी तारीफ पूरे बिहार में हो रही है। तो सबसे पहले इनकी परिचय लेंगे और इससे जानेंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशीष रंजन। बेमिसाल इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को में आया कि आप इतने मतलब कम उम्र के युवा नेता है, समाज सेवी भी है और बहुत अधिक काम करवाए हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? युवा नेता और समाज सेवी, देखिए हम अपने आप को ना तो नेता मानते हैं, हम अपने आप को इस पंचायत का एक आम नागरिक, एक सेवक के रूप में मानते हैं और हम सेवक ही रहे तो ज्यादा बढ़िया। हर कोई चाहता है कि हम सेवक रहें। हाँ, ये बात सही है, लेकिन फिर रहना और साबित करना दोनों में अंतर होता है। देखिए, यहाँ इनसे मिलने का एक विशेष जरूरी यह हो गया है कि इन्होंने जो घाट बनाई है, छठ घाट, इसको लेकर के जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो हमारा मन किया जरूर इस इंसान से मिला जाए जो इस घाट को बनवाया। आप देखेंगे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा घाट को दिखाएंगे। इतना खूबसूरत घाट इन्होंने बनाया है जो कि बिहार के अंतर्गत ही है। आप लोगों को बताएंगे, सारा डिटेल्स देंगे कि यह घाट कहाँ पर बना है। इनसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि आखिर इस घाट को कैसे बनाए हैं। तो बताएंगे जरा, इस घाट को बनाने में आप क्या क्या किए हैं? देखिए, इस घाट को बनाने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा हुआ है। यह घाट मनरेगा के थ्रू बना है। इसमें पंचायत समिति सदस्य श्रीमती माधुरी देवी जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। यानी आपकी कौन लगेंगे? मेरी माता जी हैं। आपकी मम्मी है जो पंचायत समिति के पद पर है और उसी के थ्रू यह घाट बनाया जी 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 जी। तो बिहार के जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि काम कैसे पंचायत के अंतर्गत कराया जाता है कि नहीं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, ये जो घाट बनाया गया है पंचायत समिति के थ्रू बनाया गया है, तो इसका प्रोसेस क्या है, जरा लोग जानना चाहता है। देखिए, ग्राम सभा में आप अपने पंचायत की योजना को रखें, वहां से ग्राम सभा में उस योजना को पास करें। उसके बाद आप संबंधित विभाग को उसका एक लेटर पैड दें और उसके बाद विभाग द्वारा उस पर अपना संज्ञान लेके कि भाई जगह स्थल निरीक्षण क्या है, होने वाला है नहीं होने वाला, यह विभाग का अपना दायित्व है। उसके बाद आप करवा सकते हैं निर्माण। यानी यह घाट जो है, जो बनाए हैं, ये सरकारी जमीन है, सुनने में आया है। हाँ। लेकिन क्या कोई अगर प्रतिनिधि प्राइवेट जमीन पर बनवाना चाहेंगे तो बन सकता है? प्राइवेट निजी पोखर में बनाने का जो अधिकार है, यह हम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कहते हुए कि बिहार सरकार के द्वारा इस तरह का एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें निजी पोखर पे घाट बनाने के लिए पंचायत समिति को अनऑथराइज माना गया है, जबकि उसी पर मुखिया जी को ऑथराइज माना गया है। तो अगर कोई निजी पे बनाना चाहे तो मुखिया जी के तरफ से उसको बनाया जा सकता है, लेकिन पंचायत समिति के अलावा किसी से नहीं बनाया, मुखिया के अलावा किसी से नहीं बनाया जा सकता है। ये एक मतलब रूल है। हाँ, इसका एक बाकायदा लेटर जारी है तो इसको रूल ही कह सकते हैं। लेकिन हम लोग मांग करेंगे बिहार सरकार से कि इस तरह का प्रतिबंध हटाए ताकि पंचायत में विकास की काम और ज्यादा तेजी से हो सके। कोशिश करेंगे, आप लोगों को वो लेटर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये सब जानकारी बिहार के बहुत प्रतिनिधि जो उनको नहीं है, इसलिए हम इनसे जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इतने जो सुंदर घाट बनवाए हैं, इस पर कितना लागत आया होगा? लगभग 20 लाख के आसपास। 20 लाख के आसपास, यानी इस घाट को बनाने में आप लगा दिए। लोग तो कहते हैं कि फंड ही नहीं आ रहा है छठ घाट के लिए। देखिए, मनरेगा जो योजना है, मनरेगा योजना का एक सबसे विशेषता है कि मजदूरों को काम। जी। अगर आपके यहाँ मजदूर है जिसको काम की जरूरत है तो मनरेगा कहीं ना कहीं से आपको फंड की व्यवस्था करेगी और आपको रोजगार देगी। तो यह मनरेगा के थ्रू बना है, इसीलिए इस पे यह कहना कि फंड नहीं आता है। अगर आपके यहाँ समस्या है, लेबरों को रोजगार की समस्या है, तो आप काम कर सकते हैं मनरेगा से। यह सरकार के द्वारा प्रायोजित है। यानी कि मनरेगा के थ्रू आप चाहे तो घाट बनवा सकते हैं, आपका पद कोई भी हो, लेकिन उसका भी कुछ रूल है कि किस पद के अंतर्गत आप काम करवा सकते हैं। निजी जमीन पर बना सकते हैं, प्राइवेट जमीन जो होता है या सरकारी जमीन होता है, सारा चीज का रूल है। आप अपने मुखिया से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी चीज हम जानना चाहेंगे, ये जो घाट बनाए हैं, तो इस घाट को बनाते समय इस पर किन किन विशेष चीजों पर आप ध्यान दिए हैं कि ये चीज होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो दिक्कतें आ सकती है? इसमें खासकर यह रस्त इलाका है, इसको देखते हुए यह पिलरिंग और सीकर का काम जो आप देख रहे हैं, यह इसीलिए किया गया है कि जब सीकर दिखाएंगे। हाँ। कैमरामैन से कहेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये पिलर और सीकर यानी कि सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि नहीं? यह सेफ्टी पर्पज से है
कि जब महिलाएं भी उतरे तो उसको उतरने में आसानी हो, और जब बाढ़ आए तो बाढ़ में जो बच्चे हैं जो तैरना सीखते हैं जी जी उसको भी यह लगे जब वह घाट पे आए, उससे आगे अगर इस क्षेत्र से आगे निकलने लगे तो उसको यह आभास हो जाए कि नहीं इससे आगे खतरा है, इससे आगे डेंजरस हमको जोन नहीं- डेंजरस हाँ, जोन नहीं में जाना जा है। रहे हैं। तो मतलब यह कि यह इंडिकेटर है जो इससे आगे खतरा है, इससे आगे आप संभल के जाइए। और भी कोई चीज है जो आपने जो है इसको ध्यान में रखते हुए छठ घाट को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं? महिलाओं के को ध्यान में रखते हुए कि जब महिला छठ व्रत करके व्रती महिलाएं निकलती हैं तो जी, उनको कपड़ा वगैरह चेंज करने में दिक्कत होता है। चेंजिंग रूम कि यहाँ मान लीजिए वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन चलिए पुराने प्रथा है, लोग बदल तो लेते ही हैं, हाँ लेकिन थोड़ा सा एक हेजिटेशन अंदर से होता है, इसीलिए चेंज रूम की व्यवस्था की गई है ताकि आप आराम से देखिए और यहाँ change पर आपको दिखाना चाहेंगे चेंजिंग रूम एक नहीं, आप देखेंगे इस घाट पर आपको कई सारे चेंजिंग रूम, जैसे कि एक ये चेंजिंग रूम हो गया, एक सामने कैमरामैन को कहेंगे देखिए एक वहां पर चेंजिंग रूम हो गया, इधर आप देखेंगे इस साइड अगर हम कैमरामैन को कहेंगे घुमाने के लिए तो उधर आपको दो दो चेंजिंग रूम जो है आपको दिख जाएगा, जो कि आप जूम करके देख सकते हैं, दिखा रहे हैं। और बाकी और भी सारे चीज हम इनसे जानना चाहेंगे जो घाट पर प्रॉपर होना चाहिए, इन्होंने जो तैयारी की है बहुत ही अच्छी लगी है, और हमको विश्वास है कि बिहार के जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे देख करके चौंक जाएंगे कि आखिर छठ के लिए इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो सकती है, लोग सोचेंगे। अच्छा एक चीज और बताएंगे आशीष रंजन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो आप जो घिरवाए हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ से आप रास्ता की भी व्यवस्था करने वाले हैं घाट पर आने जाने के लिए, तो कहाँ से आप व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, इसका दो व्यवस्था हम लोगों ने सोचा रखा है। अभी देख रहे हैं कि एक नाला निकाला गया है घाट के बीच से। ये नाला है हाँ, कि नहीं? ये बिहार दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे देखिए नीचे वाला पोर्शन, ये बिहार सरकार नाला है। तो हम जी, लोग का यह प्रयास है कि यहाँ से लेके ब्रह्म स्थान वहाँ देख रहे यहाँ हैं, से इधर ब्रह्म स्थान पक्की सड़क, यह जी, जी। एक नाला की व्यवस्था हो ताकि उधर के मतलब गांव के तरफ से जो नाला किस टाइप का बनेगा, पक्की रहेगी या कच्ची रहेगी? पीसीसी नाला का व्यवस्था पीसीसी किया दोनों जाएगा। साइड से हाँ, घेरा दे करके बीच में पूरा पीसीसी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि मतलब कि बड़े बड़े रोड के नीचे से जो निकाला जाता है उस टाइप बिल्कुल, का। हाँ बिल्कुल। बहुत उसका अच्छा उसका उसका दो फायदा है, एक जी। तो उधर गांव के से निकलने वाली जो पानी है, खेतों की पानी है जी। जो जल जमाव के कारण जम जाती है, वह निकल के नदी में आ जाएगा। जी जी। और दूसरा इस घाट पे आने का एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगा हम लोगों को। तो इसके लिए तो इसको तोड़वाना पड़ेगा फिर, क्योंकि पानी अंदर कैसे जाएगा? नहीं नहीं, नाला बना हुआ है, आपने नाला देखा अंदर से नहीं? हम ये नाला देखे नहीं है। आप देखे नहीं? देखिए ये होती है विकास ये का, नाला सभी पहले चीजों निकाल को दिया गया है। देखिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां से रास्ता निकालेंगे, और नाला से इनका कहना है कि रास्ता निकालेंगे, और वह रास्ता जो है पीसीसी होगा, और पीसीसी होने के साथ साथ यहाँ पर एक नाली भी अंदर से लाया गया है। नाली इसलिए लाया गया है ताकि जो बाहर के जो गांव से आने वाली पानी है वह जो है नदी में आसानी से आ जाए, आसानी यानी से आ सभी चीजों को आपने ध्यान में हाँ रखा है। बिल्कुल, उस चीज को ध्यान में रखा। और दूसरा रास्ता हम लोगों ने जी, जी। प्रयास किया है कि यहाँ एक आप यहाँ पिलर से, पिलर ऊपर देख से। रहे हैं, हाँ जी जी यहाँ से हम लोग फाउंडेशन करके जी, ऊपर की तरफ, जी, जी। ताकि आसानी से लोग ऊपर से ही हाँ, घाट पे आ जाए। क्योंकि ये सड़क यहाँ पर सटी हुई है, हाँ, तो सटी यहाँ हुई से है, भी तो लोग आना यहाँ से चाहेंगे। लोग आना चाहेंगे, इसलिए एक व्यवस्था ये किया गया है कि यहाँ से ऊपर की तरफ इस घाट के लिए सीढ़ी की व्यवस्था की सोचेंगे। गई है। चलिए अच्छा एक चीज और बताएंगे आशीष रंजन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो आप जो घिरवाए हैं इसकी तो जरूरत हमको नहीं लग रहा है। इसकी गिरवाने का दो पर्पस है। जी। एक तो इससे इस साइड निजी जमीन है तो उनका सीमांकन हो जाए, बिहार सरकार और निजी जमीन का सीमांकन जी पहला। और दूसरा जब छठ पे घाट पे लोग आते हैं तो एक प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो जाए, इसी को देखते हुए हम निर्माण यानी कि करवाए। आप सभी चीजों को सोच समझ करके बनाएंगे, कोई भी चीज बेकार ना जाए, लोगों को खराब नहीं लगे, कोई प्रश्न करे तो उससे उसको पहले आंसर मिल जाए। है कि प्रयास किया गया है, नहीं? प्रयास किया गया है। प्रयास किया गया है कि कोई कमियां न रहे, लेकिन इंसान तो गलतियों का पुतला है। एक चीज और बताएंगे, जरा इधर आ जाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये घाट बन रहा है तो इसमें गिट्टी बालू सीमेंट को लेकर के बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि लोग जो है लोग पैसा खा जाते हैं, अच्छे से नहीं घाट बनाते हैं। आप देखिए बहुत सारे अच्छे से पेंटिंग में कराए, तो आप उसमें क्या क्या यूज किए थोड़ा बताएंगे। देखिए विभाग द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट है जी जी उस सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है, जी। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। विभाग इस पे समय समय पे जांच हुआ है और इस पे और कुछ नहीं। यानी कि विभाग जांच कर ली है, सोचता है कि हाँ, जो भी लगना चाहिए, एक नंबर ईंटा होता है, बालू सीमेंट जो भी होता है, वो सारी चीज की जांच हो चुकी है। बिल्कुल, अच्छे ढंग से आप लोगों ने काम बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। इसमें कहीं पर आप लोग घूस तो नहीं ना लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं होता है कभी कभी मुखिया को भी घूस देखिए, देना पड़ता है या मनरेगा विभाग को घूस देना पड़ता है, ऐसा कोई बात? देखिए अगर हम घूस देना होता और लेना होता तो काम की क्वालिटी, चाहे जो आप देख रहे हैं आज, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे
कि सीतामढ़ी जिला में, बिहार में जी, एक अजूबा घाट है, इस तरह से आपने कुछ कहा। जी जी जी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, इससे बेहतर भी बहुत जगह होंगे, हमने देखा नहीं है अभी। लेकिन अगर इस तरह का काम कोई कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई भी नहीं होता है। बहुत जगह जब काम करते हैं तो लोगों को बहुत सारे दबावों को झेलना पड़ता है। क्या आपको ऐसा था कोई दबाव? नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बेहटा पंचायत में बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, और जहाँ बुद्धिजीवी होते हैं वहाँ दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं, मदद होता है। जी जी। और ग्रामीणों का पूरा सहयोग है इसमें, इसके बनाने में, और हर काम में। बड़ी बेहटा पंचायत में विकास का काम जिस रफ्तार से हुआ है उसमें यहाँ के ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके ही प्रयास के कारण है कि हम लोग इतने आसानी से इतने 2 सालों के अंदर इतना सारा काम बड़ी बेहटा में कर पाए हैं। बुद्धिजीवी लोगों की पहचान भी यही होती है कि किसी भी काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। शायद वह इस गांव में जो है, गांव के जो लोग हैं सोचते हैं कि नहीं काम जो हो जाएगा भला बुरा सब सही है विकास के लिए, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी इसमें तत्पर है कि जितना सारा काम हो सके अच्छी। हाँ, हमारा काम है कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जी। तो आपका काम है कि आप लोगों के अपेक्षाओं पे खरा उतरे, जी जी। और आपका दायित्व तो और बढ़ जाता है जब आपको उन लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है काम करने के समय, और वह आपको क्या कहता है, प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, करिए। तो उस समय और दायित्व बढ़ जाता है और काम करने में बड़ा मजा आता है, और हम लोग को बहुत मजा आया है। 2 सालों में हम लोगों ने जितना काम किया है, एक व्यक्ति ऐसे नहीं है जिन्होंने हम लोगों के काम को नहीं सराहा है या कोई दिक्कत हुई है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1-2 क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे। लोगों के मन में रहता है कि जो छठ घाट तो बन गया है, इसके लिए आगे की क्या व्यवस्था, जब छठ होगा तो इसके लिए आप क्या क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, छठ घाट के समय कुछ अप्रिय घटना का संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए सरकार ने भी पटाखा वगैरह पर बैन लगाया है। एक तो ठीक है, और इससे संबंधित हम लोग ये एक सोच रखते हैं कि अनुमंडल प्रशासन से इस पर बात करके, जल्द आजकल में बात करके, कि हर घाट पे हर पंचायत को एक एम्बुलेंस अग्निशामक की व्यवस्था कराई जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना अगर होती है, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उस समय अग्निशामक रहे या एम्बुलेंस रहे तो दिक्कत नहीं हो। और हर घाट पे हम लोग एक कमेटी बना के चाहते हैं कि एक कमेटी रहे, जो कमेटी पूरे निरीक्षण में रहे, और इस तरह की कोई भी घटना हो तो तत्पर होकर तुरंत उस पर। और भी पंचायत में कोई ऐसे काम आप करवाए हैं जिसकी सराहना लोग कर रहे हैं? पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं, हमारे द्वारा भी हुआ है, मुखिया जी के द्वारा भी हुआ है। तो काम के आप मान लीजिए अभी है जितने भी सड़क हैं, हमको लगता है बड़ी बेहटा पंचायत में शायद ही कोई ऐसा गली हो जो पक्की ना हो। पक्की नहीं, मतलब प्रत्येक गली पक्की हो चुकी हाँ, लगभग। और जो नहीं हुआ है इसके लिए हम वादा करते हैं कि जल्द उसको करवा दिया जाएगा। और एक चीज और सुने हैं कि पक्की तो है, लेकिन लोग घर से जब पैर बाहर निकालते हैं तो पक्की सड़क पर ही पड़ती है। क्या सही बात है? अब यह तो आप बता सकते हैं। अब ठीक है, हम लोगों ने प्रयास किया है, अब आप लोग उसको देखिए, अब बताइए। सुने इस पंचायत में जो है घर घर तक जो है पक्की सड़क बनी है, क्या सही बात है? हाँ, तो सही तो है ही, पक्की तो। आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र चौधरी। तो ये ग्रामीण है, बाबा रास्ते से गुजर रहे थे, इनसे हम पता किए हैं, सही में इस गांव में जो है घर घर तक जो है पक्की सड़कें बनाई गई है, और शायद मुखिया के फंड से बनाया गया है कि नहीं? मुखिया के फंड से बनाया गया है। मुखिया के फंड से आ रहे थे। ऐसे बिहार में हर इंसान को होना चाहिए जो कि इस घाट को ही नहीं, जब इस पंचायत में आएंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे, या कोई भी प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, जिसके बारे में भी आप जानकारी ले ले इस पंचायत में आकर के और काम की जानकारी ले ले, आपको इतने अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। और जो बिहार के जो लोग, जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो 2-3 साल से जो बैठ करके घर में जो कहते हैं काम नहीं मिल रहा, पैसा नहीं आ रहा, उनको एक सीख मिलेगी जब इस पंचायत का वो एक बार मुआयना खुद से कर लेंगे। क्योंकि लोग जो कहते हैं वीडियो में कुछ और होते हैं, जगह पर कुछ और होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे। हम जो बिहार के जो पत्रकार लोग हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे एक बार इस पंचायत को जरूर विजिट कीजिए और यहाँ की चीज़ों को दिखाइए। बहुत सारे ऐसे चीज आपको अजूबा अजूबा मिल जाएगा जो बिहार में नहीं कर पाया है कोई। बड़ा टारगेट एक है, जो टारगेट है कि हाई स्कूल में मिट्टीकरण हुआ है, और हाई स्कूल का हम लोग चाह रहे हैं कि 4 दीवारी का निर्माण हो जाए। और डीएम साहब से मिलकर हमने एक पत्र उनको सौंपा है, जिसमें हाई स्कूल में स्टेडियम निर्माण की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने बात कही है। और
डीएम साहब ने भी कहा है कि भाई युवाओं- स्टेडियम की क्या जरूरत है? लोग कहते हाँ। कहाँ है स्टेडियम कोई खोजता है? नहीं, स्टेडियम की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपके पास सुविधा है फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है ही नहीं फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर स्टेडियम बन जाता है तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा ग्राउंड है। सही बात है कि लोग ऐसे, हम इसलिए इनसे कहे, इनसे बुलवाना चाह रहे थे। बिहार में हर एक पंचायत के जो बच्चे हैं, युवा है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक स्टेडियम हो जिसमें हम सभी तरह के खेल, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन जो भी हो, वह खेल सके। और जब रहता है पंचायत में स्टेडियम तो यहाँ से लोग जो है निखर करके जो है देश स्तर पर भी जा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए कि मान लीजिए अगर आपके पास सुविधा है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हुए कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राउंड है और इसमें एक स्टेडियम निर्माण हो, इससे संबंधित हम लोगों ने डीएम साहब से भी बात किया। डीएम साहब बड़ा सकारात्मक तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं, हम अपने तरफ से इस पर विशेष पहल करके जल्द से जल्द बड़ीभेटा को एक स्टेडियम देने का काम करेंगे और आशा है कि डीएम साहब उसको जल्द से जल्द करवाएंगे। चलिए, तो बिहार के इस युवा से आपको मिलवा रहे थे और हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब स्टेडियम बनेगा तो उसका भी एक वीडियो आप लोग को हम ला करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी इस पर जो है पहल करें। और बिहार में देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, विकास कीजिए। करने में क्या जाता है, सरकार की पैसा आपकी जेब से तो जाता नहीं है। और इतना क्या सही बोले कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। बिना काम किए आप फल की तो आपको मिल नहीं सकता है। सरकार भत्ता तो दे रही है ना, बिल्कुल, भत्ता दे रही है इसी के लिए सरकार। तो भत्ता दे रही है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आज हम काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार हम नहीं आएंगे, फिर भत्ता भी नहीं आएगा। भत्ता नहीं आएगा तो आप जिस कमाई की बात कर रहे हो तो चला गया ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आपने एक एक चीज जो विकास कार्य में जो होती है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस घाट का निर्माण कराया है कि नहीं? जी जी, प्रयास किया गया है। चलिए, तो अभी आप यह जो वीडियो देख रहे थे, सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल अंतर्गत चरौत एक प्रखंड आता है, जो कि बड़ीभेटा पंचायत का यह वीडियो देख रहे थे। और ये जो घाट आप देखे हैं, इतना सुंदर घाट, और साथ ही साथ ये घाट नहीं, ये कहे तो विकास की जो कार्य होती है उसका एक मिसाल है, जो कि आप यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य के पुत्र थे आशीष रंजन जी, उनसे हम सारी चीज़ों को हम इन जो है बाकायदा क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम लोग किए कि कहीं कोई छूट न जाए, लोगों को कहीं पर कोई क्वेश्चन न मन में रह जाए। इसलिए हम हर एक चीज़ों को, हर एक पहलुओं को खोजते हुए इनसे हम क्वेश्चन किए हैं और सभी चीज़ों का हमको जवाब मिला है। जवाब ही नहीं, साथ में हर चीज़ यहाँ देखने को मिला है जो ग्राउंड पर होना चाहिए। बाकी इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे। मैं संजीत, बेमिसाल इंडिया कैमरामैन अमरेश के साथ, धन्यवाद।